अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल है। उम्मीद करना तुसीं सारे वधिया होवोगे। वीरो संत सिंह मस्कीन जी की अज की कथा बहुत शानदार है। पहला आप चल के देख लेने कथा तो उस तो बाद करांगे इस ते गलबात। तो कथा शुरू करने तो पहले सारे वीरां भरावां अगे बेनती है साडे चैनल नूं लाइक सबसक्राइब तो शेयर कर दिओ। तो आप चल के देखने अज की कथा। भारत विच बहुत सारिया घटनावां घटनियां ने और होर मुल्कां विच भी 8-9 साल के बच्चियां ने ते बच्चियां ने अपने पिछले जन्म की सिमरती दसी और हैरानगी है। डॉक्टर सतवंत कौर बेंगलोर उन्होंने इस दे उत्ते बहुत वड्डी किताब लिखी है। बड़ी महंगी किताब, उसकी कीमत मैं 2200 लिखी देखी, 2200 रुपया मैनू उन्होंने भेंट की थी। गुरुद्वारे एक संस्था बनी हुई है, जिहड़े बंदे मर जाते ने पर 5-7 घंटिया बाद फिर खड़े हो जाते, कुछ दसन लग पैंदे ने पिछोक जो उन्हां नाल होया। डॉक्टरां ने सर्टिफिकेट दे दिता, मर गए, खत्म, लेकिन फिर जी उठे। इस तरह की घटना एक हल्द्वानी च भी मैं देखी सी। बाबा बिशन सिंह ड्राइवर सन, कामकार छड़ बैठे सन, गुजर गए। लेकिन शाम को ज्यों अर्थी कढ़न लगे तो हिल पे। थानू उतों की घटना मैं दसदा, इस तरह की बथेरिया घटना घटिया। जब हिले तो नाल दे सारे दंग रह गए। ये अर्थी चुकन लगे तो हिलन लग पे, दम भी चलन लग पे। खोलिया कफन जिंदा, अखां खुल गई, बैठ गए। जिंदगी उन्होंने बदल गई, बिल्कुल फकीर बन गए। 24 घंटिया 8-8, 9-9 घंटे गुरुद्वारे ही बैठे रहते। मैनू कहने लगे मस्किन जी बड़ा कुछ देख लिया मैं, थोड़े जिहा 5-7 घंटे मैनू वापस किया गया। काठ गोदाम उतों 4 मील की दूरी थे एक दूजा ही इसे ही नां दा, उहदी डेथ हो गई, वो मर गई अचनचेत खड़े खड़े। मैं कहा प्रकृति च इस तरह भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे मनुखा ने जो कुछ दसिया है उस किताब दे सब कुछ यही लिखा। उन्होंने संग्रह किया है। इस संस्था को एड अमेरिका तो मिलती, उतों के साइंटिस्ट जानना चाहते हैं ये कितनी की सच्चाई है और एक ही है, ये वास्तविक की है। गालबन 15-16 साल बहुत वड्डी घटना घटी कानपुर में। और ये तो चूंकि पेपरां च आ गई लगातार, किसी डॉक्टर ने लखनऊ दे अपनी पत्नी नूं जहर का टीका दे के मार दिता। एक घटना बक्से च बंद करके गंगा सुटन की कोशिश की थी। ट्रेन दे राही बक्सा जिहड़ा सी वो किधरे किनारे ते पिया रह गया, नहीं जमुना दे गहरे पानी च गंगा दे। ट्रेन उपरों लंघी, पर चंगा रोला रप्पा पिया। मुजरिम निर्दोष, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। कोई 11 साल बाद एक 8 साल की बच्ची कहन लगी, नाल कानपुर के एक पिंड च उसका जन्म होया जो अखबारां च बड़ा रौला पिया। मैं डॉक्टर की पत्नी हाँ, मैनू जहर का टीका दे के मारे। उत्थे मेरिया इन्नियां साड़ियां पईयां ने, इतना गहना पिया। ये जिहड़े वड्डे वड्डे अखबार फ्रंट पेज दे उत्ते खबर, उस पिंड दे च बड़ा रश। जिहड़ियां उसने सारियां कहानियां ते सारियां चीज़ां दसियां बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस दे उत्ते कुछ फिर साइंटिस्ट अगे आए ने। सिमरती पिछले जन्म तक भी चली गई, याद पिछले जन्म तक भी चली गई, पर कम से कम 6 महीने दसदी रही, उस तो बाद बोल
कानून दे च ऐसी कोई जद नहीं कि अगले जन्म दे च कोई किसी नूं मुजरिम होने का इल्जाम लावे तो उसनूं सजा दी जाए, इस तरह का कोई विधान नहीं, कानून नहीं। कम से कम 105 बच्चे ते बच्चियां जिन्हों ने अपना पिछोकड़ दसिया है, उस किताब दे च उन्हां दा नाम ते एड्रैस। दूरदर्शन ते कोई 1 साल अनहोनी नाम का एक सीरियल चलता रहा, अनहोनी, उहदे च दिखाते रहे। उस किताब में जो कुछ लिखा होया है उहदे आधार ते सब कुछ दिखाते रहे। फिर मर के 8-10 घंटिया बाद जो जी उठे फिर दसदे ने की कुछ होया। उन्हां दे नाम ने ते एड्रैस ने उस किताब दे। खुशकिस्मती है इसकी लेखका एक सिख बच्ची है, डॉक्टर सतवंत बेंगलोर। उन्हें मैनू ये किताब संगत दे भेंट की थी। कहने कि ज्ञानी जी ये तो बहुत वड्डा विज्ञान है, ये तो रब की बहुत वड्डी लीला है, सिमरती का कोई आभार अंदाजा नहीं ला सकता। मनुख की जिहड़ी सिमरती है असी मनते हाँ अनंत 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 जन्मां दियां अंदर सिमरतियां पईयां। जिहड़ी गल मैं कहन लगा उन्होंने ध्यान नाल सुन। सिमरती दे च दुख भी पिया सुख भी पिया। उस सिमरती दे च परिवार दियां यादां ने, परिवार दे विछोड़े दियां यादां। उस सिमरती दे च धन दे मिलण दियां यादां ने ते धन दे जाण दियां यादां ने, दुख सुख दियां यादां। मिली सी प्रभता बड़ा सुख मिलिया तो अंदर सिमरती दा अंग बन गई। चली गई प्रभता ते बड़ा दुख मिलिया, सिमरती दा हिस्सा बन गई। ये सारियां यादां हैं। उन्होंने मैनू दसिया इस सिमरती दे परमात्मा की कोई याद नहीं। ये जो सिमरतियां लभियां, सिमरती दे गहरे तो गहरे तल दे च भी चले जाइए, दुखां दी याद है, सुखां दी याद है, परमात्मा दी याद कोई। दान ते बड़ा करदा है, जप नहीं करता। इस दान दे चों अभिमान पैदा होवेगा, हंकार दी बदबू आवेगी, निरंकार दी सुगंधी नहीं। सेवा ते बड़ी करदा है, जप नहीं करता। इहदी सेवा दे च भी कठोरता होवेगी, दया नहीं। पाठ से बड़ा करदा है पर मन नूं नहीं जोड़दा, अज्ञानता बनी रहेगी, बनी रहेगी। जैसे भोजन की थाली सारा दिन मेरे हाथ च होवे, मेरी भुख ते नहीं मिटेगी, भुख ते मिटेगी खाण नाल। सारा दिन जबान नाल मैं बाणी पढ़ रहा, इस विच मेरा मन नहीं जुड़िया तो क्षमा करनी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इस वास्ते ये बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रखा, फिर बाद विच होर विचार। जप किवें करिए? अगर कोई विधि विधान पूछे तो 2 नुकते पहले मैं ये भी थोड़े सामने रख दें। पहला नुकता तो कोई विधि विधान नहीं है, नहीं है। फिर मैं अर्ज करा जो थोड़े सामने विचार रखांगा, तस्दीक गुरबाणी करेगी। पंक्ति थानू सुनावा। तज भारम करम बिद निखेद, राम नाम ले ही बिद निखेद। कोई विधि नहीं, विधि निषेध, कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये भगत कबीर जी की पंक्ति है। कबीर कहते ने मेरे को ढंग ना पूछो, क्योंकि ढंग है ही नहीं, है ही नहीं। तुसी आखोगे कबीर जैसा संत भगत सतगुरु ने अपने सीने च थां दिती है, भगतां दे चों पहले रखे है। कहंदा कोई ढंग नहीं, विधि निषेध, कोई विधि नहीं, मेरे को कोई विधि ना पूछो।
दरअसल नुकता मैं थोड़े सामने रखा, 36 प्रकार दे भोजन का परोसिया होया थाल किसी दे अगों रख दईए ते अगला ये आखे ढंग दसो खाण दा किवें खाईए, तो एक गल स्पष्ट हो गई, इनू भुख नहीं लगी, भुख नहीं लगी। कदी भुखा ढंग पुछदा है, कदी भुखा तौर तरीका पुछदा है। ठंडा पानी का गिलास कोल्ड ड्रिंक शरबत किसी दे अगों रख दईए ते अगला आखे पीण का जरा ढंग भी दस दो, तो गल साफ हो गई, प्यास नहीं लगी। प्यासा कदी ढंग पुछदा है, प्यास लगती है तो पशु पानी पीण लग पैंदे, भुख लगती है तो वह भी खाण लग पैंदे। जो ढंग पिया पुछदा है, कबीर कहते हैं अजे नाम दी भुख नहीं पैदा हुई, अजे परमात्मा दी प्यास नहीं पैदा हुई। कबीर ये कह रहे हैं, वरना प्यासा कदी ढंग पुछदा है, पानी का गिलास सामने पिया होवे किवें पीए। कदी भुखा ढंग पुछदा है, मैं किवें खावां। ये ढंग पुछण वाले इन्हां च प्यास नहीं है, भुख नहीं है, और ढंग दसण वाले क्षमा करने उन्होंने कुछ भी ढंग का पता नहीं है। कबीर तो भी अपने आप को सियाणा कही जाते हैं। तज भरम करम बिदने खेद, राम नाम ले ही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेह। हुण मैं फिर अर्ज करा, फिर भी एक ढंग है। तुसी आखोगे आपे मैं खंडन करदा पिया कबीर दी बोलां नूं लैके, पर हुण मंडन करदा ये भी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं लैके। ध्यान नाल सुनना, कोई ढंग नहीं है। अगर कोई सामने परोसिया होया थाल पिया ते ढंग पुछदा है खाण दा, इनू भुख नहीं है। ढंग पुछदा है पीण दा, इनू प्यास नहीं है। कोई ढंग नहीं है, प्यास होनी चाहिए। कोई ढंग नहीं है, भुख होनी चाहिए। नाम जपण दा जो ढंग पुछदा है, अजे नाम जपण दी तड़प नहीं है, अजे खिच नहीं है, अजे प्यास नहीं है, अजे भुख नहीं पैदा लगी। साचे नाम की लागे भूख, अजे कोई नहीं, अजे नहीं है। ताई जगह जगह ते ढंग पिया पुछदा। मैं फिर अर्ज करा, फिर भी एक ढंग है कि भोजन की बुरकी मूँह च पानी पैंदी, अखां च नहीं पानी पैंदा, कन्नां दे च नहीं। फिर भी एक ढंग है। एवें भोजन की बुरकी चुक के मैं काने च पावां, इहदे राही मेरे मैदे च प्रवेश नहीं करेगी, इहदे नाल मेरी भुख नहीं मिटेगी। मैं अखां च पा लवां, उहदे च नमक मिर्च होवेगा, अखां दे च पानी आ जाएगा, अखां ते खराब होणगी। मैं नक दे च पावां ते निछां आणगीआं, ये द्वार नहीं है। फिर भी एक ढंग है कि भोजन की बुरकी मूँह च पानी पेगी, मूँह दे राही अंदर जाएगा। कोई ढंग नहीं है प्रभु दे नाम जपण दा। फिर भी एक ढंग है। की ढंग है? धन गुरु नानक देव जी महाराज सोही राग दे दसदे ने, रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ। जबान नाल जपना है और की है? कोई अखां नाल थोड़ी जपना है, नक नाल थोड़ी जपना है, कन्ना नाल थोड़ी जपना है। ते सारे इंद्रे दिते ने प्रभु ने, जपना ते जबान नाल। रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ। इस विधि नाल अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। हुण मैं अर्ज करा, जबान नाल जपना इंज है जिवें हाथां नाल रोटी पकाना, पर रोटी पकाना रोटी खाना नहीं है। पकाने नाल भुख नहीं मिटेगी।
यह दूजा नुकता मैं थोड़े सामने रख रहा। रोटी कमाण नाल भी भुख नहीं मिटेगी, रोटी पकाण नाल भी भुख नहीं मिटेगी। सारा दिन रसोई दे च रहा ते भोजन बनांदा रहा, भुख नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। सारा दिन बाणी पढ़दा रहा, भोजन बनाना है। वाहिगुरु वाहिगुरु जबान जपदी रहिए, भोजन बनता है। हुण इहनूं खाना भी तो है ना, जे को खावे जे को पुनछे तिसका होए उधार हो। ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ। ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਕਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਮਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਕਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਜਨ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, मन की खुराक है, भी भोजन है, अध्यात्मक भोजन है। ये कमाना तो बड़ा सौखा है, पकाना तो बड़ा सौखा है, खाना बड़ा औखा है। जे को खावे, इस वास्ते सतगुरु कहते हैं कोई खावे तो सही, खांदे नहीं कोई, भुखे दे भुखे रह जाने। वाहिगुरु वाहिगुरु मैं घंटा जपे, मेरे मन ने एक मिनट भी नहीं सुनिया, भुखे दा भुखा रह जावांगा, कुछ भी नहीं। पकाण नाल ते भुख नहीं मिटती। सारा दिन राम राम रटदा रहा, यकीन जानो सोग संताप दे च रहेगा, कोई आनंद नहीं, कोई खेड़ा नहीं। इन्हें भोजन बनाया है, थक जाएगा, राम राम जपदियां थक जाएगा, वाहिगुरु वाहिगुरु करदियां थक जाएगा। ये भी मैं और थके हुए मैं देखना, टूटे हुए मैं देखना, थक गए। इते थकेवा लै जाना चाहिए सी, लै सकदा सी। जे भोजन छक लैंदा ते ताजगी आ जानी सी, भुख मिट जानी सी, थकेवा लै जाना सी, पकाण दा भी थकेवा लै जाना सी। जे किधरे ये छक लैंदा, शब्द दा छकना की है, जे को खावे जे को पुंचे। जबान ने भोजन बनाया है, वाहिगुरु वाहिगुरु ये भोजन ते बन गया, इहदा छकना ही औखा है। मन सुने ते मन तां ही सुनेगा जे मन चुप करे। जिहड़ा पहले ही बोलदा पिया ते सुनेगा कि? उच्ची उच्ची बोलण वाला किसी की गल सुन नहीं सकता, किसी की गल सुनने वास्ते चुप करना पैंदा है। आम तुसीं सारे सियाणे बैठे, किसी को सुनना है तो चुप करना पड़ेगा। मन ने सुनना है तो मन को खामोश होना पड़ेगा, मन को चुप रखना पड़ेगा। मन को चुप रखना ही मन की एकाग्रता है, मन को खामोश रखना ही मन का पवित्र होना है। मन चुप नहीं करता, उकी नहीं करता। बड़े लंबे समय तो ये गल पकड़ते चाहिए सी कि चुप रहन नाल ही परमात्मा की प्राप्ति है। मन चुप करे। कुछ एक ने इस गल नूं समझिया ना, ते कुछ एक ने तरीका यह अपनाया, चलो पहले जबान नाल नहीं बोलते, चुप कर जाते, शायद फिर मन भी चुप कर जाए। तो उन्होंने आख्या गया मौनी। अगर मौन धारण करके परमात्मा मिलता ना बोलन नाल, तो फिर परमात्मा जुबान देंदा ही ना, ये तो बोलने वास्ते देती है। जो कुछ देता है वरतन वास्ते देता है, और वरतो ना करो, यकीन जानो कमजोरी आ जाएगी।
अखां ते कोई पट्टी बन लवे, 3-4 साल खोले ही ना, अंधा हो जाएगा। अगर 4 साल बाद उसने पट्टी एक पासे की, अंधा होगा, क्योंकि अखां दी वरतों नहीं की थी, इस्तेमाल नहीं किया। ये तो हुण साइंटिस्ट भी ऐसा कहने लग पे, कोई बोले ही ना 2-4 साल, यकीन जानो बोलन की शक्ति गवा छड़ेगा। मैं 2-4 मौनी अपने सिख जगत देखे जिन्हां नाल लकब जुड़े होया है, मौनी जी 1-2 ते गुजर गए, 1-2 है गए। 12 साल बाद मौन खोलिया, आवाज़ बिल्कुल मादीन हो गई, बारीक हो गई, बड़ा जोर दा बोल दें तां किधरे पल्ले पैंदा। और थोड़े जिहा बोलन लग्या भी लड़खड़ा जाते हैं, थथरा जाते हैं, जबान बोलन की शक्ति गवा बैठे, बोले ही नहीं। जिहड़ा मनुख अपने दिमाग तो कम लावे, सोच शक्ति तो कम ना लवे, यकीन जानो मूड़ दा मूड़ रह जाएगा। जिवें लोहा वरतन दे च बनिया रहे तो लंबे समय तक रहिंदा है, उंज पिया रहे तो जंगल खा जाएगा। ये भी महज करते हैं। शरीर दे जिस ज्ञान इंद्रिय तो कम ना लो, कमजोर हो जाएगा। जेड़े मनुख थोड़ा बहुत पैदल नहीं चलते, यकीन जानो चलन की शक्ति गवा बैठते। जेड़े लोग थोड़ा बहुत हत्थां नाल कम नहीं करते, उन्हां दे हथ भी कमज़ोर हो जाते। ये तो कुदरत ने नियम बनाया है, परमात्मा ने नियम बनाया। तो कईयां ने ऐसा समझिया चलो जबान नाल भी नहीं बोलते, शायद मन चुप कर जाए। गुरु नानक समझाते नहीं, चुप है, चुप ना हो गई। जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करेगा, नहीं करेगा। ओदा जबान नाल कोई मतलब ही नहीं है। चुप है, चुप ना हो गई, जे लाहे रहा लिवतार। तू एक लिवतार कई सालों तक चुप कर, ता भी मन चुप नहीं करेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। मन का सुभाव है बोलना। इदा बोलना किवें बंद करिए? दा बोलन वाले नूं वक्ता कहते हैं। चरण गाहों बखों शुभ रसना दीजे प्राण अकोर। वक्ते तो पंजाबी रूप बनया वक्ता, भावें अज ते इहदे अर्थ कुछ होर बन गए ने। चरण गाहों बखों शुभ रसना, बकों दे थे अर्थ ने बोलना, बोलना। इस जबान नाल मैं शुभ बकदा, इंज कह लो। बकों शुभ रसना शब्द है गुरु अर्जन देव जी का। ये अर्थ ये नहीं जो असी करते हैं। शब्दां दे अर्थ दुनिया च कुछ होर हो गए ने, पर शब्द दे अपने अर्थ ने बोलना। बोलन नूं वक्तव कहते हैं, बोलन वाले नूं वक्ता कहते हैं। चरण गाह, मैं उहदे चरण पकड़दा। बकों शुभ रसना, जबान नाल शुभ बोलना, बकों दे अर्थ बोलना। जबान वक्ता बने, मन वक्ता ना बने, मन सरोता बने। बस इन्नी गल है। जबान नूं बड़ी आसानी नाल वक्ता बना लेंदे आ, बहुत आसानी नाल। ये भोजन बड़ी आसानी नाल कमा लेंदे आ, बना लेंदे आ। वाहिगुरु वाहिगुरु वक्ता बन गए। मन सरोता नहीं बनता ते मन नहीं खाना है। चुप करे ते शब्द अंदर प्रवेश करे, ये चुप नहीं करना। मैं एक शहर दे एक सज्जन ने अरदास कराई, किधरे 2-4 महीने च उसने पाठ किए। उन्होंने 5000 सुखमनी साहब की अरदास कराई, भोग पवाया, अरदास कर। मेरे को किसी ने पूछा, बड़ा महान मनुख है, 5000 पाठ सुखमनी साहब दे कर चुके हैं। मैं कहा चेहरे देते छाप ते एक पंक्ति दी भी कोई नहीं।
एक पंक्ति दी भी कोई नहीं, की होया 5000 की। ये रोटी बनांदा ते रहा, रोटियां दे ढेर लाए ने, इसने खाधी कोई नहीं, इसने नहीं खाधी। मैं फिर अर्ज करा, बाहर दी दुनिया दे रोटी कमाना औखा है, रोटी पकाना औखा है, खाना सौखा है। धर्म दी दुनिया दे भोजन खाना ही बड़ा औखा है। जे को खावे, इस वास्ते सतगुरु कहने कोई खावे कोई छके, सिर्फ छके ही ना, हजम भी करे, क्योंकि है भी ग़िज़ा है। जिस दिन अंदर शब्द प्रवेश कर गया ना, मन की दुनिया बदल जाएगी, घबराहट भी होगी, कुछ भय भी जागेगा। एक ही हो गया ऐना प्रकाश, इको ही दफा शब्द चोट करे, इको ही दफा सुने मन, एक दफा जे एक गुर की सिख सुने, एक दफा। इदा मतलब मैं 100 दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखे है, मन एक दफा भी पूरी एकाग्रता नल नहीं सुनता, क्योंकि एक दफा सुना है। 1000 दफा इस वास्ते बोलना है वाहिगुरु वाहिगुरु, किधरे मन एक दफा सुन ले, जे एक गुर की सिख सुने। 5000 सुखमनी साहब दे पाठ कर लेंदे आ, मन ते नहीं सुनता, नहीं सुनता। सुनन लगे मन पहले चुप करे, और ये सारी तैयारी अमृत वेले उठ के जप दी यही है। ये भी मैं अर्ज कर दें, ये सत्संग करना, ये कथा कीर्तन सुनना ते करना, ये सब जप दी तैयारी है। कई सज्जन ते सारी जिंदगी तैयारी ची अपना समा गवा बैठते हैं। भाई गुरदास सोना बारे कहते ने, पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। ये हुण गल्लां नाल किवें पहुंचे, किवें पहुंचे। तुसी आखोगे एक दफा दे सुनन नाल खेड बन जाती है, हाँ एक दफा दे सुन सारी दुनिया बदल जाती। लखां दफा बोलन नाल मन की दुनिया नहीं बदलेगी। तो ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਣਾ। तो वीरो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖੁੱਬੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਨੇਕ ਰਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਵੈ। तो इसे तरह ही वीरो देख लो कि ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी है, ये भी यही काम करते पे है कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हैं, नेक रस्ते की तरफ बुलाते। बुरे कामां जिहड़े उन्होंने आदतां बुरियां वै उन्होंने कहते हैं छड्ड दो, नेक हो जाओ, अल्लाह पाक की ज़ात का हर वेले जिक्र करते रहो, उहदी इबादत करते रहो, तो उहदे कोले मंगो। यह जिहड़ा काम असीं करने ना दुनिया का लोगों को मंगन का, वीरो ये काम बिल्कुल गलत है। ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਛੋਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਨਾਲ ਸੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਮੰਗੋ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਓ ਵੀਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ। तो जिन्ना कि तुहानूं अल्लाह पाक ने तौफीक दित्ती है ना, उहदे विच रह के तुसीं ना इंसानियत दा भला करो, इंसानियत दी मदद करो। फिर देखो वीरो किस तरह तुहाडीआं दुख तकलीफां परेशानियां मुसीबतां सब खत्म हो जाणगीआं। बाकी वीरो तुहानूं कथा किस तरह दी लगी है कमेंट्स करके अपनी राय दा इज़हार लाजमी करियो। अपना रखियो ढेर सारा ख्याल। रब राखा।